हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। सबको मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में ही होंगे। मैं भी अपने घर ही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और भगवान की दया से अब मेरा बेटा भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। बीच में तो बिल्कुल ठीक हो गया था, पर फिर से वो बीमार हो गया। और ये मेरा वीडियो यहीं से शुरू होता है। आज मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ। पहले तो शहर से दवाई दिलवाई उसको, पर वहाँ से आराम नहीं लगा। और यहीं हमारे पास एक गांव है, बहुत फेमस डॉक्टर है उस गांव में इस बीमारी के। वहीं पे लेके जा रही हूँ मैं अपने बेटे को दवाई दिलवाने के लिए। मेरे मौसी का लड़का है जो हमारे घर ही रह रहा है अभी, उसके साथ जा रही हूँ मैं बाइक से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप एक गांव के जैसे खेत वगैरह होते हैं उनका शूट करती हूँ और आप सबसे वही शेयर करती हूँ। तो वही मैं रास्ते से वीडियो बना रही हूँ बाइक से जाते हुए। और दोस्तों प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। देखिए गांव का रास्ता भी कितना प्यारा होता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये रास्ता। ये क्या मतलब, गांव का हर रास्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शहर से बिल्कुल एकदम अलग, हरियाली और बिल्कुल शांति। यहाँ पे तो कोई बीमार बंदा भी आए वो भी ठीक हो जाता है। ये जो डॉक्टर है ये मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पड़ता है, दूसरे गांव में है ये डॉक्टर। और इनका ये है कि इनकी एज होगी करीब 70 या 75 के अबव अबव ही मिलेगी। और इतनी फेमस डॉक्टर हैं कि हरियाणा के सोनीपत तक और इधर यूपी के सहारनपुर से भी आगे तक इनके यहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। जो माता निकलती है, चिकन पॉक्स भी बोलते हैं जिसको, और खसरा भी बोलते हैं जिसको, कई तरह की होती है माता, उन्हीं का ट्रीटमेंट ये करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं उन सब के। और वहीं पे मैं अपने बेटे को लेके आई थी और डॉक्टर को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और वैसे भी डॉक्टर के यहाँ उन्होंने कोरोना की वजह से फट्टियाँ वगैरह लगा रखी थी, तो वो अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाती, इसलिए मैंने नहीं किया। और अभी मैं आ गई हूँ बेटे को दवाई दिलवाने के बाद अपनी शॉप पे। जो ये देखिए, ये हमारी छोटी सी एक शॉप है अल्ट्राटेक सीमेंट की, गुजारा हो जाता है, इतनी छोटी सी है। और वही बात है कि फ्री नहीं रहते घर के बंदे, सुबह आ जाते हैं पापा और मेरे हस्बैंड यहाँ पे, और अभी मासी का लड़का है वो आ जाता है, और फिर शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वही मैंने बताया कि दूसरे गांव में है। और यहीं दुकानों पे पीछे मैंने थोड़ी सी मैंने बताया था आपको, मेरा एक शौक है कि मैं घर पे किसी भी कुछ भी खाली बर्तन मिले उसी में जो भी घर में वेस्ट सब्जियां होती हैं, जो भी बची हुई होती हैं, उनको डाल देती हूँ। और उनके जब छोटे पौधे निकल जाते हैं तो उनको मैं दे देती हूँ, खेत में दे देती हूँ और कुछ यहाँ पे दे देती हूँ। मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे पपीते हैं और टमाटर भी हैं, बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई थी। लास्ट ईयर तो बहुत सारी थी, अब की बार इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब की बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और फिर वही बात है, शॉप पे भी थोड़ी कम ही खोलते हैं शॉप भी, क्योंकि टाइम फिक्स है शॉप का, तो इस वजह से। और ये मैं टमाटर तोड़ रही हूँ यहाँ से, यहीं से जाते हैं मेरे घर पे टमाटर ज़्यादातर, और खेत से आते हैं कुछ। और अभी बस मैं वापस जाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 1-1.5 घंटा हो गया था, तो फिर धूप थोड़ी सी कम हो गई थी। तो फिर पापा बोलने लगे कि अब घर जाओ, तो मैं अब घर जाने के लिए चली थी। तभी मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करती हूँ यहाँ से भी। शूट क्या करती हूँ, मुझे टमाटर तोड़ने थे, तो फिर मैंने, वही बीमारी होती है यूट्यूबर्स को, कहीं पे भी जाए वही शूट करने लगते हैं, तो वही आदत हो रखी है मेरी भी अब थोड़ी सी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी भी वीडियो बना लूँ। ये देखिए पार्थ बाबू तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। और हाँ, ये एक पेड़ बताया था भाई ने, जो मौसी का लड़का, उसने बताया था कि अमरूद का एक पेड़ लिया है, अलग ही कोई वैरायटी है इसकी। ये देखिए, मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा पेड़। ये बोल रहा है अमरूद है, मुझे तो ये, मैंने तो सोचा शायद कोई कबाड़ वगैरह का होगा, पर उसने बताया कि ये पेड़ है, पहाड़ी अमरूद है कोई। तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी। और अब बस अब मैं जाऊंगी घर वापस, और उसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। अब की बार तो गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों, पता नहीं हर चीज़ इसी साल में होनी है क्या। कोरोना वायरस, कितनी सारी बीमारियाँ, भूकंप कितने सारे हर रोज़ के, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कभी कुछ बीमारी हो जाती है, कभी कुछ, कभी चाइना वाले अटैक कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है, पता नहीं क्या हो गया है। अब की बार सारे वर्ल्ड को ही बोल सकते हैं। और बस मैं तो यही कहूँगी कि प्रे करनी चाहिए भगवान से, हमें जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए
और चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, मुझे तो इन सब से मतलब सिर्फ इतना है कि हाँ आपस में बैर ना हो किसी भी कंट्री का। और वही बात है फिर जो बात प्यार से रिश्ते निभाने में होती है, चाहे वो देश के रिश्ते हों आपस में या पड़ोसी के रिश्ते हों या घर में रिश्ते हों, जो बात प्यार से निभाने में होती है वो बात तो किसी भी और तरीके से नहीं निकल सकती। और ना ही मज़ा है उस बात में कि एक जगह रहे और फिर प्यार से ना रहे, क्यों वही बात है, भारत और पाकिस्तान रहना तो वहीं पे है, आगे पीछे तो नहीं हो सकता कोई। फिर भी हमें प्यार से ही रहना चाहिए। और फिर इस बार में मरता कौन है, फौजी या मेरे देश का हो या पाकिस्तान का या फिर चाइना को या किसी भी कंट्री का हो जिनका आपस में झगड़ा है, उनमें सियासतदारों का तो कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ बेचारा फौजी मरता है जो आता है एक गरीब और बोल सकते हैं एक ज़रूरतमंद परिवार से, क्योंकि जो गरीब होगा उसी को नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी और जो ज़रूरतमंद होगा वो जाएगा फ़ौज वगैरह में। तो और फिर बड़े जिनके पास पैसा है वो तो फिर या इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या फिर और किसी फील्ड में जाएंगे। फिर हर तरह से गरीब ही मर रहा है। तो बस भगवान से प्रे करनी चाहिए हम सबको कि भगवान जल्द से जल्द इस समस्या को तो बस दूर ही कर दे। कोरोना वायरस चाहे भले ही 2 दिन पीछे जाए, पर ये जो आपस का बैर है भगवान इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, किसी भी तरह कर दे। कोई भी दुआ कर ले, किसी भी तरह की दुआ। और अब मैं शाम का टाइम हो गया है और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये उपले रखे थे, कुछ धूप में सुखाए थे क्योंकि अब की बार बारिश की वजह से कुछ भी ईंधन वगैरह कुछ भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है ईंधन की गांव में कि बता नहीं सकते दोस्तों आपको, क्योंकि ज़्यादातर वही है, डिपेंड इन पे ही होता है। घर का खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं, तो अब की बार यही कारण है कि ज़्यादातर गैस पे बनाना पड़ रहा है। और अभी बनाना है बस मुझे रात का खाना, जिसके लिए मैं बना रही हूँ कढ़ी। और आज मैं कढ़ी पतीले में बनाऊँगी। और थोड़ा सा मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो बाज़ार से तो आ नहीं सकता क्योंकि बिलीव नहीं है, पता नहीं किस चीज़ में कोरोना आ जाए, तो इसलिए तो मैं अभी बना रही हूँ घर पे ही शक्करपारे। देख रही हूँ, पहली बार ट्राई करूँगी बनेंगे या नहीं बनेंगे अच्छे। और ये देखिए मैं उनका ही आटा लगा रही हूँ यहाँ पे। और शक्करपारे की रेसिपी मैंने एक मैम की देखी थी, जिनकी जो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, मुझे भी उनका नाम नहीं याद आ रहा है। मैंने उनको बोला भी था कि मैं ट्राई करूँगी आपकी ये वाली रेसिपी, तो वही बस मैं वहीं से मैंने उठाया, इसको माइंड में किया और फिर अभी देख रही हूँ बनेगी या नहीं बनेगी। तो फिर ठीक बनी थी बाद में, बल्कि जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो रात हो गई थी। और बाद में फिर मैं चाशनी में जब इनको घुमाते हैं या जब मतलब मीठा डालते हैं इनके ऊपर, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी भतीजी वो फिर चली गई थी। और फिर कुछ इस टाइम काम भी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पापा भी आ जाते हैं शॉप से और फिर उनको वही खाना वगैरह देना होता है। पानी नींबू पानी पीते हैं पापा, वो मतलब पानी वगैरह देना ही होता है, जब कोई बाहर से आते हैं तो उसको पूछना होता है। तो इसी सब में बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। थोड़ा सा क्लिप रहता तो वो मैं नहीं शूट कर पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सबको। और दोस्तों प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को वॉच करें प्लीज़। और बस थैंक यू यार, क्योंकि मुझे बहुत सब सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले हैं और बहुत दूर दूर के फ्रेंड मिले हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। और बस लास्ट में मैं बाय बोलूँगी, बाय दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।